दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स के इस करंट अफेयर्स वाले इंजेक्शन में। 8-10 मिनट का छोटा सा वीडियो, लेकिन बढ़िया आपका रिवीजन जो आप पढ़ चुके हैं उसी का एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन। पहला सवाल स्माइल मारते हुए आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा 5,000 रुपए के लिए। कौन करोड़पति खेलते हैं ना साहब। पहला सवाल 5,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बताओ क्या होगा इसका आंसर। लखनऊ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 10 सेकंड के लिए हट जाऊंगा मैं स्क्रीन के सामने ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, तो देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। लखनऊ से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब मैं अपनी इसमें पेन तो ले लूं। ये लखनऊ से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन जो अभी हाल ही में लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया, और उसमें भी गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में दिया गया था, गैस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और गैस्ट्रोनॉमी के रूप में इसको क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दे दी गई। ये स्टेटमेंट तो ठीक है इसका। ठीक है, और क्यों दी गई है? गैस्ट्रोनॉमी माने वो तो ठूसना, टुंडे कबाब, रूमाली रोटी शोटी, तो वही सब चीजें हैं। इसको अवधी पाक कला भी कहते हैं। उस विरासत के लिए हाल ही में लखनऊ को ये मान्यता मिली थी। ये बात तो ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट था, यूनेस्को के 43वें अधिवेशन में ये मान्यता मिली है। यहां तक भी ये बात ठीक है, लेकिन ये पेरिस में नहीं मिली। ठीक है, यहां ये गलत हो गया, क्योंकि ये जो 43वीं बैठक थी ना, ये वहां नहीं हुई है, पेरिस में नहीं हुई। ये दोस्तों हुई है जो जगह पड़ती है समरकंद, वहां हुई है। ठीक, समरकंद जो जगह पड़ती है वहां पर ये मीटिंग हुई। समरकंद पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत था, बाकी दोनों सही है। बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवियों सज्जनों, कैसे होता है ऐसे? दूसरा है ना, हाँ, आपकी स्क्रीन के सामने 10,000 रुपए के लिए ये रहा देवियों सज्जनों सवाल। मैं अमिताभ बच्चन कौन मैं करोड़पति खेलना, मजा आएगा। देखो देखो, रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़ो 10 सेकंड में, जल्दी पढ़ लिया जनाब, पढ़ लिया होगा आपने। तो भारत के जो रामसर स्थल है, ये दोस्तों मैं करंट अफेयर्स करा चुका हूँ अपनी नवंबर महीने की। अगर आपने हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस देखी होंगी तो सब कुछ हो चुका है। बस उसी को एमसीक्यू फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो अभी हाल ही में भारत का 94वां राम स्थल यानी रामसर साइट घोषित किया गया, जो कि गोगाबील झील है। ठीक साहब, ये गोगाबील झील बिहार में पड़ती है, और बिहार का ये 6वां रामसर साइट था। तो ये बात भी देखो सेकंड स्टेटमेंट में थी कि गोगाबील झील बिहार का 6वां रामसर स्थल है। ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गए। तीसरा जो स्टेटमेंट था कि विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट है, ये आयरलैंड में है, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो आयरलैंड में नहीं है, वो ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है। और ब्रिटेन में जो रामसर साइट है उनकी संख्या है 176। कितनी है? 176। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। आ गया, दिख रहा है ना? हाँ, ये तो वही सवाल है जनाब। मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। अब आया, ये गया आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। 20,000 रुपए के लिए केबीसी का चल रहा है साहब। बताओ इसका जवाब। एनी एयरबस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। पढ़ लिया होगा तो बताना। पढ़ लिया? ये देखो, एनी एयरबस वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये रंगून वर्मा में स्थित है। एनी एयरबस, तो ये तो मैं करा चुका हूं। रंगून में तो स्थित है ही नहीं ना, ये पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मैं क्या लगा कि हर बार 2 स्टेटमेंट सही होंगे, तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। हमसे ये मिस्टेक हो गई, मतलब हम जो क्वेश्चन डिजाइन कर रहे थे तो उसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत कर देते थे। अब ये बात लोगों ने पकड़ ली, तो मैंने कहा ना भाई, ये गेम बदलना पड़ेगा। ये तो लोग गैस कर लेंगे कि तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत होता है, 2 सही होते हैं। अब नहीं चलेगा ये सिस्टम। अभी तक आपने कल तक देख लिया था, आगे नहीं होगा। तो एनी एयरबस जो सिस्टम है वो रंगून या वर्मा में नहीं है, वो है आपका दुशानबे में। जो दुशानबे जगह पड़ती है, यहाँ लिख दूं मैं, दुशानबे। दुशानबे जो जगह है तजाकिस्तान में पड़ती है, ये जगह तजाकिस्तान, वहां पे ये एनी एयरबस है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो बेटा गलत हो गया। दिल दुख गया भाई, गलत हो गया। और तेरी यार, याद किया था, भूल गया मैं। अगला, भारत की ये पहली विदेशी सैन्य सुविधा है। एग्जैक्टली, इंडिया फर्स्ट मिलिट्री फैसिलिटी थी जो इंडिया ने फॉरेन में स्टैब्लिश करी। तो ये स्टेटमेंट बेटा सही था। एनी एयरबस इंडिया फर्स्ट मिलिट्री फैसिलिटी
फॉरेन में लगाई गई थी वो है ये। ठीक, अगला, यह वर्तमान में भारतीय वायुसेना द्वारा सक्रिय रूप से संचालित की जा रही है। ये स्टेटमेंट फंसाने वाला था, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि ये अब संचालित नहीं की जा रही, ये पूरी हो चुकी है। जो मैंने करंट अफेयर्स कराई थी उसमें यही तो बताया था कि ये कंप्लीट हो गई है, रिटायर हो गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मिशन कंप्लीट हो चुका है, एक्टिवली मतलब ये प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब क्वेश्चन बदले तो इसका क्या मतलब था कि केवल और केवल 2 इसका सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, बी इज द राइट आंसर है। मजा आ रहा है भाई साहब, खुश एकदम दिल। अगला देखो जनाब, कौन बने करोड़पति की तरह। ये सवाल भाई साहब 50,000 रुपए का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब ये सवाल देखो हमने बदल दिया, इसमें स्टेटमेंट नहीं डाले, ABCD पूछेंगे। ऐसे भी तो आ रहे हैं PCS और RO में सारे सवाल स्टेटमेंट बेस्ड थोड़े आते, कुछ तो ऐसे भी आते हैं। तो पढ़ लो 10 सेकंड में। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम कहाँ है? पढ़ लिया होगा ना। देखो इजिप्ट माने क्या होता है? मिस्र, है ना। और मिस्र के क्या फेमस है? पिरामिड। मिस्र के पिरामिड फेमस है। पिरामिड वाला जो था, इसका आंसर ये हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम खोला गया है जिसका नाम है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, ये आपका गीजा पिरामिड क्षेत्र में खोला गया है। और इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। सर्दी में दिसंबर में मैं नहाता नहीं था, जनवरी चल रही है तो मैं मुंह भी नहीं धोता। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लड़के देख रहे हैं वे 2-4 दिन नहीं नहाते होंगे और लड़कियां नहा लेती होंगी। भाई साहब भगवान जाने, हमें तो लगता है कि बस कपड़े लेके गए, अंदर मुंह धोया और बाहर आके कह दी जो जोश में, हाँ नहा लिए। क्योंकि भाई यही चल रहा है। मेरी ऐसे कई दोस्त हैं लड़कियां जो कहती है कि सर्दियों में हम तो डेली नहाते हैं, लेकिन हमें सब पता है कि नहाते नहीं है, नहाने का झूठ बोलते हैं कि नहीं, कोई नहीं नहाता भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 1 लाख रुपए का ये रहा। चलो सोच लो, वैसे जल्दी से सोच लो, सरल है ये सवाल। इससे पहले ये सवाल हो भी चुका है, तो रिपीट कर दिया। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में गैस्ट्रोनॉमी के शहर में मान्यता वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा है? सेकंड सिटी ऑफ इंडिया जो गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर है। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है कि इसमें है लखनऊ। बी इज द राइट आंसर। ओके, पहला शहर कौन था? इस तरीके से पहला शहर कौन सा था? पहला शहर आपको पता है हैदराबाद था, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये दूसरा शहर हो जाएगा, वो जाएगा लखनऊ। अगला छठवां सवाल आपके सामने 1 लाख रुपए के लिए स्क्रीन पर ये रहा। बताओ, ओ मेरी महबूबा, तेल लेके आना भाई, तेल लेके। कहां से आओगे? वो भी चंदामुखी नहीं, सूरजमुखी कि नहीं, कहाँ मिलेगा भाई? तो रसिया का पड़ोसी है, वहां मिलता है बढ़िया तेल। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? यूक्रेन। ये तो सिंपल सवाल था ना। इसका मतलब यह है कि इंडिया के लिए जो सूरजमुखी तेल है उसके सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो भी हाल ही में बना है वो यूक्रेन बन गया। ठीक, सूरजमुखी का तेल लेना हो तो कहाँ जाओगे? यूक्रेन जाओगे। कहाँ जाओगे? यूक्रेन। आहा, खुशी ऐसी है जो संभाले नहीं संभल रही है, पता नहीं। ये आपके सामने 7वां सवाल है। हम 6 सवाल आपको बताते हैं और 7वां सवाल आप पर छोड़ देते हैं कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। कुनार नदी, ये पता नहीं क्या चिराया जाता है। कुनार नदी जिस पर भारत ने बांध निर्माण में सहयोग के लिए समर्थन दिया, किस देश में बहती है? ये मैं करा चुका हूं। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। छोटी सी क्लास के साथ फिर से मुलाकात होगी। शुक्रिया।